हालेलुया। यूहन्ना चैप्टर 1 परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी जब परमेश्वर की बात को नहीं मानते हो, उस पथ पर नहीं चलते हो, अनसुनी करते हो, तो क्या हुआ? ये आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा को तोड़ देना। पढ़े शादी पढ़े, जिसको मिला है प्लीज वो पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़े। यूहन्ना हाँ चैप्टर पहला वचन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र यौन के पास पहुंचा। आप भी, आपके माता पिता का नाम मेरे को नहीं मालूम, आपको पता होगा। आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, समझ में आ रहे? अमित्ते के पुत्र यौना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, आपके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा। आप कब यहाँ पर बैठे? आगे उस बड़े नगर निनवे को जो वचन पहुंचा, परमेश्वर योना से कह रहा उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर ने का वचन पहुंचा और परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर ने कहा योना से कि आप निनवे नगर को जाओ। क्यों कहा जाने के लिए? आगे उसके विरुद्ध प्रचार कर। परमेश्वर उस नगर में जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। हालेलुया, समझ में आ रहे? उनके विरुद्ध जाकर योना से बोले प्रचार कर। क्या आपके पास वचन पहुंचा? आप प्रचार कर रहे हैं? आगे उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परमेश्वर अब कह रहा, सारी सृष्टि का मालिक, जिसने रचा, जिसने बनाया, वो कह रहा है मेरी दृष्टि में, यही कह रहा, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, इसलिए योना तू जाकर उस नगर में प्रचार कर। अगर बुराई बढ़ गई तो क्या होगा उनके साथ? बच जाएंगे स्वर्ग या नरक? नरक जाएंगे। इसलिए नरक जाएंगे तो स्वर्ग के पिता को पता है, वो पिता है, उसने रचा है, रचने के बाद बनाया है, पालन पोषण कर रहा, सब कुछ दे रहा है। बाद में उसने अपने प्राण दिए हैं, तो प्रेम है, नष्ट हो जाएंगे, नरक चले जाएंगे। जाकर प्रचार कर। वाह, ये आज्ञाकारी आज्ञा उल्लंघन कर दिया। क्या किया इसने? उल्लंघन कर रहा है। परमेश्वर से बातें करी और मेरी नजर में क्या है? उनकी बुराई, मेरी दृष्टि में बुराई बढ़ गई है। परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को क्या है? भाग जाने के लिए उठा। अभी किस लिए उठाया? परमेश्वर ने उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हो? बोर हो गए हो क्या? हैं? वचन से त्रस्त हो गए हो तो बंद कर दो। अगर कुछ खाना है ताजा ताजा और मसाला मार के, तो मैंने खिलाया है अभी आपको, बहुत चटपटा मिला है। स्वादिष्ट है या नहीं? तो सही बताना है। वो मैंने नहीं बनाया था, परमेश्वर ने रात में बना के दिया था। बोला परोस देना जाके जीवित कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। रात भर बनाया पकाया सबको, बोला परोस देना, और मैंने परोसा। परोसने का तरीका अच्छे से परोसा, अपने जान में तो बहुत अच्छे से परोसा है हमने, कमी नहीं छोड़ा है। हालेलुया, कमी नहीं छोड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर ने योना से कहा, यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को क्या है? भाग जाने के लिए उठा। हाँ, और नगर को जाकर अब परमेश्वर को वचन सुनकर और परमेश्वर की आज्ञा को पाकर तर्शीश को भाग जाना चाहता। कुछ इसको मिलेगा यहाँ पर? हैं? अरे बड़े आनंद से बढ़ेगा। हाँ, योना को मजा आने, बड़ा छोड़ा के सो जाएगा।
बात नहीं मानी है, मैंने यहोवा की बात नहीं माना है। मेरे तो मजे हो जाएंगे, वाह मॉल में जाऊंगा, अरे जहाज में जाऊंगा, तरसीस को जाऊंगा। तरसीस को पता लिखा है एजकियाल में, वहाँ क्या मिलते, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं ना, हैं? तरसीस में लिखा है ना, तरसीस के बारे में, उधर में बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं, जिससे हम वो देवताओं की लोग सृष्टि करते हैं, गढ़ते हैं, सृष्टि नहीं करते, प्लीज गढ़ते हैं, बनाते हैं। लिखा है ना, ये पढ़ा है ना पुराने नियम में। तो करना हालेलुया। तो भाग जाने से पड़ा, यूहन्ना ने सोचा बड़ा ऐश करूंगा, परमेश्वर की बात नहीं मानी। इसमें कुछ ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर को वचन सुनते हैं और क्या है, रास्ता चेंज कर लेते हैं। अरे सत्य के मार्ग में चल के थक चुके हैं, अरे रोज वही तो प्रार्थना है, रोज तो वही वचन है। अरे आपको पता ही नहीं है, जितना लोहा आग में पड़ता है और जितने हथौड़े पड़ते हैं उतना उसका आकार बदलता ले है। जाने को कोई फायदा नहीं, ऐसा एक मिनट नीचे इसके एंगल पे वर्क करना। आपका तो अभी आकार ही नहीं बदला है। हमने बोला ये हृदय को ऑपरेशन करा लो, आपसे नहीं हो पा रहा, ये कहा ना। हालेलुया। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, न तू क्या है, ठंडा है, ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे निगलने पर यानी तुझे निकालने पर हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम घर में ही रहो, तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं, घर में रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आग है। हालेलुया। तो यूहन्ना ने सोचा मौज करूंगा, मैं तो भाग जा रहा हूं, जहाज में चढ़ूंगा। हाँ और भारत देश चढ़ गया, इसके साथ यहोवा के सम्मुख को जला जाए। परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया। और बड़ा सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। सब जहाज में बैठना चाहते हो? हैं? जहाज में बैठना चाहते हो या स्वर्गदूत के साथ उड़ना चाहते हो? ओ भाई पुरानी से तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया। जहाज टूट जाएगा, हैं? बम ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होता है, क्या बोलते हो जाता है, मुझे बोलना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। मगर स्वर्गदूत सीधे में कपड़े भी चेंज करके ले जाएंगे। वाह भाई, कोई कपड़ा चेंज बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही है, आनंद आता है, वो भी व्हाइट। परमेश्वर दास ने बोला सब संडे को व्हाइट कपड़ा पहन के आया करो। एक संडे बोला, हर संडे के बोला गया है, हर संडे सुंदर दिखोगे। कोई देखे तो उसकी आंखें वो झलक, क्या है जीवित कलीसिया, सच में जीवित है। चमक, वो तेज, वो प्रकाश, वो चमक दिख रहा है, वो चेहरे पे नूर चमक रहा है। हालेलुया। होना चाहिए, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर दास से पूछना पड़ेगा, आनंद ले रही हो, बड़े अच्छी सी गिफ्ट दे रहा परमेश्वर। हालेलुया। जो बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। क्या है ये? बना रहेगा। आगे पढ़े। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। वो जब वो जहाज में चढ़ गया तो बड़ा आनंद आया, मजा आ गया, सो गया था सच में चौड़े होके जहाज में। परमेश्वर में क्रोध बढ़ गया, अरे यूहन्ना तो सुनेगा नहीं, देख मेरे जलवा को। क्या किया उसने? जोर से पढ़े, कान खोल के सुने। अगर परमेश्वर को वचन सुना है, रास्ता चेंज हो रहा है, तो परमेश्वर को क्रोध जरूर भड़केगा, चेतावनी दे देगा, फटकार देगा, जरूर याद रखना। ऐसा ही है, होगा या नहीं होगा? होगा। अरे पास्टर नीचे खाली वाली चिल्ला रही, झूठ बोल गया। यस होगा। परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ गीता सिस्टर के घर में प्रेयर करने,
आप चलो ना मेरे साथ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं सोऊंगी। बहुत नींद से मैंने प्रीत किया था। पता बाइबल में लिखा है जो नींद से प्रीत रखेंगे वो दारिद्र बच जाएंगे। प्लीज दारिद्र ना रखो, चींटियों से सीखो, चींटियों से सीखो। हालेलुया। अब परमेश्वर के दास प्रेयर करने चले गए और मैं तो बिस्तर लगाई, लाइट बन गई, मस्त सो गई बहुत गहरी। परमेश्वर आ गया है और तू सो रही है। परमेश्वर के दास को नाम ले, वो मानसिक प्रार्थना कर रहा है। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। फटकार दिया, दे दिया चेतावनी, मिली या नहीं मिली? डर गई, पसीने छूट गए, उठ के बैठ गई, मेरी शरीर कपने लगी। वाह। और तुरंत जाके लाइट जलाया। कितना टाइम हो रहा? हो 11 बज गए। फोन लगा दिया, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? बोले मैं जस्ट 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो परमेश्वर है, रास्ता चेंज करोगे ना। परमेश्वर की भी इच्छा और मर्जी थी कि तू साथ में जा। उसकी मर्जी नहीं होती तो मुझसे नहीं कहते कि प्रार्थना में चलो। परमेश्वर को पता था कि सपोर्ट की जरूरत है और उसने चुनकर यहाँ खड़ा कर दिया। सोना कहाँ गया है? बहुमूल्य चीज मुझे। हालेलुया, तारीफ करें बहुमूल्य चीज। हालेलुया। इसलिए प्लीज रास्ता ना चेंज करना। ये जहाज में तो चढ़ गया है, आप मॉल में तो चले गए हो, संडे नहीं आना था। अरे मॉल में जाने वाले थे, अरे जगाइए, मार्केट करने वाले थे। ये मार्केट करने वाले की जगाइए, ये गोदी में बच्चा, मार्केट वाले सुनिए। कल शुक्रवार की प्रेयर थी। मैंने विश्वासियों से बोला प्लीज संडे को सब लोग मेरे पता नहीं ऐसा वर्ड क्यों निकल गया, मैंने संडे को सब लोग आना। अब मेरे कहने के बावजूद उनकी प्लानिंग चेंज हो गई। मेरे सामने तो बोल रहे हैं कि हाँ हम चर्च आएंगे, एक दूसरे से पूछ रहे तुम चर्च जाओगी? वो बोले हाँ जाऊंगी, ऐसे ही पूछती रहती है। उसके बाद प्लानिंग चेंज। वो कह रहा है कि मैं आज, एक तो कह रहे हैं कि मैं आज तो मार्केट जाऊंगी। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना, यही कहा है, मेरे विश्राम दिन को आप पवित्र न मानना। और ये भी कहा तेरे रिश्तेदार, तेरी कुटुंबी और तेरे दास, तेरे दासी, और कुछ लिखा है, कई 5-6 चीजें लिखी हैं, इन सबको भी लेके आना। गलत तो नहीं लिखा है? उन्होंने सोच लिया, एक दूसरे ने सोच लिया मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं आज, सॉरी प्लीज बुरा ना मानना, मैं सिखा रही हूँ, मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती किसी को, क्योंकि मुझे प्रेम है सबसे। आपका चेहरा डाउन हो जाएगा ना तो मैं पहले डाउन हो जाऊंगी, याद रखना। वो दिखता नहीं है, डाउन होता दिखता नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर प्रचार कर रही हो तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, सत्य बात है। तो वो कहते हैं जहाज में बैठ के बात कहते मॉल में गया, मौज हो गया। अगर परमेश्वर जब क्रोध बढ़े तो क्या किया परमेश्वर ने? पढ़े तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, वो मॉल के कपड़े तो उड़ गए और जहाज धुआं बन के उड़ जाएगा। आगे समुद्र में बड़ी आंधी उठी, समुद्र बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक जहाज टूटने पर था। इतना बड़ी चेतावनी दे रहा परमेश्वर। आगे तब मल्लाह लोग डर गए। जब प्रचंड आंधी चली, जहाज टूटने पर तो मल्लाह ने क्या किया? अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे। जब बिगड़ने लगता है तो यीशु मसीह को पुकारने लगते हैं। और ये डर नहीं है कि मैंने रास्ता चेंज कर दिया, मुझे जाना कहाँ था और मैं पहुंच कहाँ गई। तो यहाँ पर ये लोग, मल्लाह ने तो गलती नहीं करी, और उसमें कोई बैठा है, उसके कारण वहां पर उन्होंने, मल्लाह ने अपने अपने देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया। यूना क्या कर रहा? पढ़े जरा आगे। वो अपनी दुहाई भी देने लगे और जहाज में जिसमें बैठा था
उसमें जहाज में क्या हुआ था, व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि वजन ज्यादा हो गया। रास्ता जब चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम इकट्ठी होती हैं, और जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो इस माइंड में कचरा कुचरा जितना अंदर आके भर गया सबको फेंकने में लग जाता है। यीशु माफ करना, आज से ऐसा नहीं करूंगा, मेरी गलती को फेंकने लगेगी ताकि मैं बच जाऊं, हल्का हो जाऊं। समझ में आ रहे? फेंकने लगते, ये गलत किया मैंने, ऐसा ऐसा। वैसा इनके जहाज में व्यापार में सामग्री भरी थी, वो फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। क्या सचमुच हल्का होने से बच जाएगा? आगे वाह, मौज ले रहा है योना। हालेलुया। उसके मौज में कितने लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं, कितने लोग बढ़ रही हैं, बहुत लोग हैं। योना निचले भाग में जहाज में जाकर सो रहा। हाँ, और नींद में पड़ा हुआ था। नींद में पड़ा था, बड़ा आनंद, जहाज में चल रहा हूँ मैं, मॉल में घूम रहा हूँ, बड़ा अच्छा शॉपिंग अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके निकट आकर कहने लगे। तब मांझी, अभी मल्लाह और मांझी, समझ में आ रहे? हालेलुया। मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? क्या करता है? उसको पता मैं तो भाग ही जाऊंगा, बच ही जाऊंगा, उसको पता ही नहीं। आगे अपने देवता की दुहाई दे। अब योना से भी कह रहा है, उठ। मांझी बोला, उठ, अपने देवता की दुहाई दे। हाँ, संभव है कि इस बार हमारी चिंता करे। उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। अभी योना को नाश होने वाले से बचाने के लिए भेजा जा रहा था। अभी योना जहां बैठा, जहां सो रहा, वही नाश होने से गुहार लगा रहे कि हम बचे जाए। हालेलुया। इसके मतलब भागने के बावजूद भी परमेश्वर का काम हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। अपने ईश्वर की दुहाई दे, संभव कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। ये भी कह रहे हैं ये बात। हालेलुया। आगे तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आई है। हालेलुया। आप किसी ओझा, ये चिट्ठी जो पड़ी है, पहले ओझाओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं प्रॉब्लम को लेकर, तो वहां पर वो सभी को चेक करता है। चेक करता है, पूछता है कितने लोग घर में हो, सबके नाम से कहता करूंगा, यही है। उसके बाद में अगर एक घर में छूट गया तो बोलते उसको भी लेकर, बाद में उसे जब चारा नहीं करता तो वो यही कहता है, इसके कारण आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बंदोबस्त कराओ। हालेलुया। ऐसे पता लगाते हैं। मगर यहाँ पे सत्य काम हो रहा है, यहाँ पर्ची डाल दो कि किसके कारण ये विपत्ति आई। हाँ, वाह, ये चिट्ठी उसी के नाम, यानी परमेश्वर काम, परमेश्वर पीछा कर रहा है, परमेश्वर अपना काम लेगा। तारीफ करें, ऐसा ही सभी के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। चिट्ठी योना के नाम से निकल रही है। परमेश्वर काम लेगा, छोड़ेगा नहीं। नन्ही परमेश्वर काम लेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, भजन पढ़ते हो, वचन पर चलना है, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे तब उन्होंने चिट्ठी डाली, से नाम से मिली तो और योना से कहने लगे, हाँ हमें बता किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी। अब योना से पूछा जा रहा है, योना सच मिलेगा, बताएगा। आगे तेरा उद्यम क्या है? तेरा उद्यम, तेरी गलती क्या है? हाँ, कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया, तू किस देश और किस जाति का है? हालेलुया, हालेलुया। आपसे भी पूछा जाता है। आप मसीह में आ चुके हो ना, कुछ गड़बड़ हो गया ना तो पूछेंगे
कि मसीह में है ना, और इसीलिए तो काम बिगड़ गया। और इससे पहले उनके अंदर डर समा जाता है। डरे हुए रहते या नहीं रहते? डरे हुए तभी तो परमेश्वर काम रोक रहे। क्या रुकेगा काम? नहीं। जैसे इसने योना ने बताया कि उसने उससे कहा मैं इब्री हूँ। हाँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ, उसी का मैं भय मानता हूँ। अब क्या हुआ उनके साथ आगे? तब वो मल्लाह मांझी बहुत डर गए। आप भी बताओ कि प्रचार करेंगे तो डर जाते हैं, रोकते हैं आपको, क्योंकि उनका टंडीला खत्म हो जाएगा, उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी डर गए। धर्म परिवर्तन का बहाना है, उनके अंदर डर समा है। तब वे बहुत डर गए। हाँ, और योना से कहने लगे तूने ये क्या किया? हाँ, वे भी जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, इसलिए यहोवा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु में नहीं, वो भी जान गए। और जो प्रभु में नहीं वो भी पता है कि एक दिन सब मसीह के सामने घुटने टेकने, अन्य जाति जो उनको भी पता है, और दिखावा में रोकते हैं। क्या रुक जाएगा? कभी नहीं। इसलिए प्लीज कोई डरना नहीं। हालेलुया, कोई डरना नहीं। वो भी जान गए, क्योंकि उसने अपने आप को बता दिया था कि मैं इब्री हूँ, स्वर्ग परमेश्वर का भय मानने वाला। आगे उन्होंने पूछा उससे, हाँ, अब पूछ रहे यमुना, जहाज तो डूब रही है, अब जान चुके, अब तेरे साथ हम क्या करें? हालेलुया। उनको पता हमें बचना है, इसके जरिए विपत्ति आई। अब इसी पूछते क्या करें? मारे या छोड़ दे या इसको फेंक दे? क्या करें? हाँ, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए, लहरें थम जाए। हाँ, और जब वो बातें कर रहे थे, पता लगा रहे थे, जानकारी हो रही थी, कह रहे थे और लहरें क्या है? बढ़ती रही। वो योना ने कहा है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मैं मुझे समुद्र में फेंक दो, बाकी तो बच जाए। हालेलुया, फेंक दो। हाँ, समुद्र शांत पड़ जाएगा। मुझे तुम उठाकर जब फेंक दोगे तो समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे कारण ये सब हो रहा है, तुम बच जाओगे। और फेंक दोगे तो समुद्र शांत हो जाए। उसको पता होगा कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। यहाँ तो किसी कोई गलती करता है, रास्ता चेंज कर देता, उनके साथ बीतता है, तभी उनको पता नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया, क्या हो रहा? अपना डर रहा, वही रवैया। इसलिए हृदय को ऑपरेशन करा लेना जरूरी है। कराओगे ऑपरेशन? हालेलुया। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हाँ, तो ये बड़े यत्न से खेते रहे, बड़े हिम्मत से खेते रहे कि इसको किनारे में आराम से जाकर उतार दे। हाँ, क्या उनका बस काम किया? बड़े परंतु उन्होंने खेते रहे, परंतु उसको पहुंचा नहीं पाए कि किनारे में ले जाए। हाँ, तभी बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती। हालेलुया। परमेश्वर के आगे किसी की नहीं चली। आगे, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। प्रार्थना की, बचेंगे ना वो लोग? बचेंगे। उस पुरुष के कारण हमारे प्राण नाश ना कर। हाँ, ना हमें
निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने इसके साथ किया था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा अपने लाइफ में जानो। परमेश्वर का वचन सुना है तो परमेश्वर की इच्छा को जानो, वो क्या चाहता है। परमेश्वर को भी न जाने न पुकारने वाला भी कहता है कि जो तेरी इच्छा तूने वही इसके साथ किया है। हालेलुया। आगे, तब उन्होंने यौना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हाँ, समुद्र की लहरें तुरंत थम गई। आगे, तब वो मनुष्य ने यहोवा का भय बहुत माना। हाँ, भेंट भी चढ़ाई और मन्नत मानी। बचने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर के पास आते हैं, जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है, बसाता है, तो हम मन्नत मानते हैं, भेंट को चढ़ाते हैं। हालेलुया। वैसा काम उन्होंने भी किया है। हाँ, यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य ठहराया था। जब उसको फेंक रहे थे मल्लाह मान जी, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक बड़ी मछली ठहरा दिया था पहले से वहां पर कि यूना आए तो तुम निकल लेना, अंदर खा लेना उसको। हाँ, यहोवा उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। हालेलुया। तब उस यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। अब तो दुहाई जरूर देगा परमेश्वर, क्योंकि सकरे में पहुंच गया है। अभी चौड़े जगह में निचले में लेटा था। हालेलुया। अब क्या करेगा। कहावत में कहते हैं ऐसा बेर खाया, कहावत में कहते हैं। हालेलुया। ये कहावत मछली है जो यूना को खाया ना उगलने में ना हजम करने में, उसके पेट में यूना रहा 3 रात 3 दिन। अब यहूदा कह रही यूना होश में आ गया होगा। होश में आ गया। हालेलुया। होश में आ गया। हाँ, होश में आ तो क्या कर रहा। हाँ, बड़े पेट में प्रार्थना करने लगा। अभी तो निनवे नगर में भेजा जा रहा था। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुराई बढ़ गई थी, उनके बारे में बोला जाके प्रचार कर, नहीं गया। अब प्रार्थना कहाँ कर रहा है, मछली के पेट में। हालेलुया।